तो आज की हमारी क्लासेस होने वाली है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस सबसे पहले इसको देखते हैं। फ्यूचर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या होने वाली है? रहा होगा, रहा होगा, रही होगा, रहे होगा। ठीक है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होगा ऐसे शब्द आते हैं, अगर हम इसमें सेंटेंस में देखें तो विल बी, शैल बी ऐसे वर्ड आते हैं, तो वो हमारे क्या होंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होने वाली है? यहाँ पे लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब इसकी होगी हमारी शैल एंड विल प्लस बी। आई और वी के साथ शैल का यूज होगा हमारे, और ही, शी, इट, दे, यू, सिंगुलर एंड प्लूरल, इनके साथ क्या होगा हमारा? बिल। तो ये हमारे इनके साथ बिल का यूज होगा, लास्ट में हमारा बी का यूज होता है। इसमें जो वर्ब का होगा, वर्ब का मेन वर्ब जो इसमें यूज होने वाला है हमारा मेन वर्ब, जो मेन वर्ब होगा हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसमें आईएनजी ऐड हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये बन गया। अब इसका हम सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहला देखते हैं अफर्मेटिव का। इसमें जो रूल बनेगा अफर्मेटिव को जब भी हम करेंगे तो जो इसका रूल होता है वो क्या होने वाला है? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो ये इनका रूल होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो हमारा एग्जांपल है हमारा, ये लड़कियां कल गंगा जी में स्नान कर रही होंगी। ये लड़कियां कल गंगा जी में स्नान कर रही होंगी। तो जब भी ऐसा सेंटेंस आएंगे हम सबसे पहले देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है ये लड़कियां मीन्स दीज गर्ल्स, ये लड़कियां। तो दीज गर्ल्स, इसके अकॉर्डिंग हम क्या यूज़ करेंगे? विल का यूज़ करेंगे। तो दीज गर्ल्स विल, इसके बाद बी, दीज गर्ल्स विल बी, स्नान करना बाथ होता है, बाथ में बाथिंग। दीज लड़कियां विल बी बाथिंग, कहाँ पे है? इन द गंगा। कब करने वाली है वो? कल। इन द गंगा, कल करेंगे, कल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? टुमारो। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये लड़कियाँ दीज गर्ल्स विल बी, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमारा विल आएगा तो विल बी, स्नान करना बाथ में बाथिंग हो जाएगा। इन द गंगा का कब करेंगे वो? टुमारो। टुमारो मीन्स आने वाला कल, यस्टरडे मीन्स बीता हुआ, टुडे मीन्स आज होता है। ठीक है, एक और सेंटेंस इसी का हम लेते हैं। वे लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं। वे लड़के कक्षा में शोर मचाते, वे लड़के कक्षा में शोर मचा रहे होंगे। वे लड़के कक्षा में शोर मचा रहे होंगे, क्योंकि हमारा ऐसा शब्द होना चाहिए। तो वे लड़के, यहाँ पे ये लड़कियाँ तो दीज, वो लड़के तो दोज बॉयज, लड़के। अब दोज बॉयज के अकॉर्डिंग क्या यूज होगा हमारा? विल बी, शोर मचाना मेकिंग अ नॉइस, कहाँ पे है? इन क्लास। वे लड़के कक्षा में शोर मचा रहे होंगे। तो इस तरीके से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो अफर्मेटिव के और भी आप एग्जांपल साथ साथ में आप करते रहें। जब हम नहीं समझ में आते हैं तो हमारे इस वीडियो को आप देखें, जिनसे आपको 1 से 2 बारी देखने में वो क्लासेस समझने में आसानी हो जाएगी, और आप इसके मल्टीपल क्वेश्चन करते रहेंगे। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सेंटेंस हमारा कौन सा है? निगेटिव सेंटेंस। तो इसमें हमारा रूल जो बनेगा वो सिमिलर है। सब्जेक्ट आएंगे प्लस विल या शैल
प्लस यहीं पे नॉट का यूज हो जाएगा, इसके बाद प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसमें ऑब्जेक्ट हो जाएंगे बाद में फिर एक्सेट्रा वर्ड। तो अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। चपरासी उस समय घंटी नहीं बजा रहा होगा। चपरासी उस समय घंटी नहीं बजा रहा होगा। ठीक है, चपरासी उस समय घंटी नहीं बजा रहा होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले चपरासी है, लिखेंगे द प्यून, द प्यून। उसके बाद क्या है, प्यून के अकॉर्डिंग विल का यूज होगा, तो विल, क्योंकि आई और वी को छोड़ के और किसी के साथ सेल का यूज नहीं होता। द प्यून विल नहीं वर्ड आया है तो यहीं पे करेंगे नॉट। बी बजाना, रिंग, रिंगिंग द घंटी, रिंगिंग द बेल उस समय, एट दैट टाइम, उस समय को क्या बोलेंगे, एट दैट टाइम, उस समय। ठीक है, तो इस तरीके से द प्यून विल नॉट बी रिंगिंग द बेल एट दैट टाइम। अब एक और नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं हमारा, माली पौधों को पानी नहीं देता है। माली पौधों को पानी नहीं देता है, नहीं दे रहा होगा। माली पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा। ठीक है, माली पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा। तो यहाँ पे करेंगे माली द गार्डनर, द गार्डनर उसके करेंगे विल का यूज, विल नहीं आया है तो नॉट बी, द गार्डनर विल नॉट बी, पानी देना तो वाटरिंग हो जाएगा। द गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग, किसको नहीं दे रहा है, द प्लांट, पौधों को। द गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट। इस तरीके से हमारे नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं। जब कभी भी अगर वाक्य में हमारे नहीं शब्द आता है तो उसका हम ऐसे ही करेंगे ट्रांसलेट, लेकिन अगर आई और वी आते हैं तो उनके साथ हम सेल का यूज करेंगे। तो जहाँ हमने विल का किया वहाँ पे सेल का करेंगे। जैसे कि मैं उस समय घंटी नहीं बजा रहा था, तो आई शैल नॉट बी रिंगिंग द बेल एट दैट टाइम। यहाँ पे होता कि हम पौधों को पानी नहीं दे रहे होंगे, तो वी शैल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट। ठीक है, इस तरीके से हमारा इन निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव में हमारे दो होते हैं, तो अब हम यहाँ पे चलते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में है हमारे दो। हम तो सबसे पहले करते हैं पहला वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में सबसे पहला हमारा क्या नियम बनता है, जब क्वेश्चन वर्ड कहाँ आ जाए, पहले आ जाता है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, फिर करते हैं ट्रांसलेट। क्या मोहन अपनी पुस्तक पढ़ता रहेगा? क्या मोहन अपनी पुस्तक पढ़ता रहेगा? तो सबसे पहले इसका जो रूल बनता है वो क्या है, इसको रूल लिखते हैं हम। सबसे पहले जब भी ऐसे कभी सेंटेंसेस आएंगे तो हम यहाँ से स्टार्टिंग के साथ करते हैं विल या शैल, यानी हेल्पिंग वर्ब होगा। इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएंगे प्लस बी होगा। बी के बाद हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसी में हमारा आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क हमारा कंपलसरी रहेगा। तो ये हम इसको करते हैं डब्बे में बंद। ये है हमारा रूल। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, विल या सेल। तो विल या सेल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है, तो मोहन है, मोहन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, विल का यूज होता है। तो सबसे पहले देखेंगे विल, उसके बाद क्या हो जाएगा मोहन, विल मोहन, यहाँ पे उसके बाद बी वर्ड यूज होगा क्योंकि रूल हमारा यही है। फिर पढ़ना, पढ़ना को बोलते हैं रीड, रीडिंग। मोहन है तो हिज, अपने के लिए पुस्तक, विल मोहन बी रीडिंग हिज बुक? क्या मोहन अपनी पुस्तक पढ़ता रहेगा? विल मोहन बी रीडिंग हिज बुक। एक और सेंटेंस देखते हैं इसी तरीके का, क्या मैं तुम्हारी सहायता नहीं, क्या हम तुम्हारी सहायता नहीं करते रहेंगे? क्या हम तुम्हारी सहायता, क्या हम तुम्हारी सहायता करते
क्या हम तुम्हारी सहायता करते रहेंगे, तो क्या हम तुम्हारी सहायता करते रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा हम शब्द आया हो, हम के लिए करेंगे वी के पहले क्या हो जाएगा शैल, तो यहाँ स्टार्टिंग जो हमारा होगा शैल वी, उसके बाद वी विल वी बी वी करना हेल्प हेल्पिंग, किसका करना है तुम्हारी, शैल वी बी हेल्पिंग यू, क्या हम तुम्हारी सहायता करते रहेंगे, तो शैल वी बी हेल्पिंग यू। ठीक है, शैल वी बी हेल्पिंग यू, इस तरीके से वी बी हेल्पिंग यू, इस तरीके से हमारा इंट्रोगेटिव में जब कभी पहले वाला आता है तो वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं इसके बाद वाला, यानी जब भी कभी क्वेश्चन वर्ड हमारे वाक्य के, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बीच वाला। तो बीच वाले के लिए हम क्या करेंगे, जब भी कभी वाक्य के बीच में आता है तो बीच वाले के लिए जो भी क्वेश्चन वर्ड हमारा आएगा सबसे पहले उसी की मीनिंग को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद सारा फार्मूला हमारा सिमिलर हो जाता है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसे करते हैं ट्रांसलेट। तो एग्जांपल हमारा है, वह लड़कियाँ गीत क्यों गा रही होंगी, गीत गा रही होंगी, क्यों गा रही होंगी। वह लड़कियाँ आया है, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन वर्ड आया है क्यों, तो क्यों का हम करेंगे वाई, उसके बाद यूज करेंगे वह लड़कियाँ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा विल दीज गर्ल्स, उसके बाद बी गा रही होंगी सिंगिंग अ सॉन्ग, वाई विल दीज गर्ल्स बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वे लड़कियां गीत क्यों गा रही होंगी। इस तरीके से हमारा एक सेंटेंस पूरा होता है। वो लड़कियां गीत क्यों गा रही होंगी, तो सबसे पहले हम क्यों शब्द के लिए लिखेंगे वाई, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा विल, उसके बाद होगा सब्जेक्ट, फिर होगा बी, यहाँ पे हमारा गाना सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, एक और नेक्स्ट लिखते हैं, तुम्हारे नौकर को कौन बुलाता रहेगा, तुम्हारे नौकर को कौन बुलाता रहेगा, तुम्हारे नौकर को कौन बुलाता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन शब्द आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे हु, उसके अकॉर्डिंग यूज होगा विल, अब इसमें सब्जेक्ट तो नहीं दे रहा है, हु विल बी, अब यहाँ पे सीधा लिखेंगे हम वर्ब हमारा हो जाएगा हु विल बी कॉलिंग योर नौकर मीन्स योर सर्वेंट, हु विल बी कॉलिंग योर सर्वेंट, तुम्हारे नौकर को कौन बुलाता रहेगा। इस तरीके से हमारे इंट्रोगेटिव कंप्लीट होते हैं। अगर कभी मान लो इंट्रोगेटिव में नेगेटिव वर्ड आएंगे तो हम यही सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर लेते हैं। इस तरीके से हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पूरा का पूरा खत्म होता है। अब हमारी जो अगली क्लास होने वाली है वो होगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस।